आएगा भाई आएगा, आएगा भाई आएगा। माजी मंत्री मध्य प्रदेश, इनसे मैं गुजारिश कर रहा हूं साहब आप सभा को आज के मार्गदर्शन करें। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिले के अध्यक्ष श्री यशुलाल जी उपराणे जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय संजय पुराण जी, पूर्व विधायक आदरणीय राजेंद्र जी जैन साहब, पूर्व विधायक आदरणीय केशव भाऊ मानकर जी, वीर सिंह भाऊ नागपुरे जी पूर्व विधायक जी, विजय भाऊ जी, रमेश जी, सुरेश जी, आदरणीय वीरेंद्र जी, महेश जी जैन, प्रमोद भाऊ जी, अन्य उपस्थित सभी मंचासीन वरिष्ठ जन, कनिष्ठ जन, संभ्रांत जन, सुधी जन, आदरणीय माता बहनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मुझसे पूर्व के वक्ता बता रहे थे कि लाडली बहनों की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है। आप तो पूरा इतिहास देख लो, महिलाओं को जब भी ताकत देने की बात आई है, महिलाओं को ताकत देने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्योंकि हम लोग भारतीय संस्कृति के पूजक हैं, भारतीय संस्कृति के पुजारी हैं और भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति का स्थान सबसे ऊपर बताया गया है। हमें ताकत चाहिए तो दुर्गा जी के पास जाओ, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाओ, विद्या चाहिए तो सरस्वती माता के पास जाओ। अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि इस पूजन में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी की हर मंच पे आपको भारत माता का नारा सुनने को मिलेगा, भारत माता की जय। बाकी की जितने राजनीतिक दल हैं, कोई सोनिया माता की जय बोलता है, कोई ममता माता की जय बोलता है, भारत माता की जय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बोलती है, दूसरा कोई दल नहीं बोलता है। और इसलिए मैं सभी मातृशक्ति को प्रणाम करके अपनी बात मैंने कहा था कि आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, स्थानीय विषयों पे मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बोली हैं। किस तरह से लाडली बहना योजना आपके यहां आ रही है, प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि सबके यहां आ रही है, किस तरह से धान की खरीदी के केंद्रों का विषय, ये सब आ चुके होंगे मैं जानता हूं। लेकिन मैं एक बात आपको तुलनात्मक रूप से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी और हमारी पार्टी के पात्र एकमात्र ऐसे नेता है नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया है। विश्व के अंदर आज विश्व के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय कोई व्यक्ति है तो वो नरेंद्र भाई मोदी हैं। दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला विश्व के अंदर कोई नेता है तो आज वो नरेंद्र भाई मोदी है। आप तुलनात्मक रूप से इन दोनों की तुलना करो और देखो कि मोदी जी के आने के पहले का कैसा भारत था, माननीय मोदी जी के आने के बाद का भारत कैसा था। इन दोनों की तुलना करोगे तो आपको अचंभा होगा। आप क्या कल्पना कर सकते हैं, हम बचपन से एक नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, और कांग्रेसी लोग कहते थे कि ये कहते तो हैं कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। पर हमने तारीख भी बताई, राम लला का भव्य मंदिर भी बनाया, लेकिन शिलान्यास में कोई कांग्रेसी नहीं आया मित्रों, कोई भी कांग्रेसी। आप ये देखो अपनी आंखों के सामने कि क्या मोदी जी नहीं होते तो क्या इतना भव्य रामलला का मंदिर ये कांग्रेस के लोग बनने देते।
हम बचपन से नारा लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। लेकिन मोदी जी थे, माननीय अमित शाह जी थे, धारा 370 हटाई, 35 से हटाया, लद्दाख को आजाद किया और आज कश्मीर को आजाद करके आपके सामने दिखा दिया, एक कंकड़ नहीं चढ़ा। ये तभी संभव हो पाया जब आप सबकी ताकत, आप सबकी प्रेम और आप सबकी मेहनत के कारण से हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था। मैं कह रहा था आपसे कि तुलना करके देखो, जब मनमोहन सिंह कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, आप तुलना करो उनके आने के हटने के बाद, मोदी जी के आने के बाद। जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांगता था और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो आज पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांग रहा है। भीख आप खुद देख लो। ये अंतर होता है दो सरकारों में। जब मोदी जी के पहले हम कश्मीर के लाल चौक में कभी तिरंगा नहीं फहरा पाए थे, मोदी जी के आने के बाद कश्मीर के लाल चौक की तो चली क्या है, मोदी जी ने चांद पर तिरंगा फहरा के दिखा दिया, चांद पर तिरंगा। यह होती है सरकारों के काम जो आप सब देख सकते हैं। मित्रों, ये हमेशा बाकी के दल और कांग्रेस पार्टी जैसी ऐसी पार्टियां थी जो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। इन्होंने हमेशा जब जब देश का सम्मान के बढ़ने की बात आई, इन्होंने हमेशा विरोध किया, उस बात का बहाने बनाए। कांग्रेस की सरकार थी तो पाकिस्तान के सैनिक आते थे हमारे देश के अंदर और हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे और उस समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सफेद कबूतर उड़ाते थे, सफेद झंडा फहराते थे, शांति की बातें करते थे। मोदी जी के आने के बाद अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली आती है तो इधर से गोला जाता है। गोला मित्रों, गोला, सर्जिकल स्ट्राइक इसका उदाहरण है। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। हमारा प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री है, आप सबको ध्यान होगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ और हमारे बच्चे फंस गए रूस और यूक्रेन के युद्ध में, और बच्चों के माता पिता ने गुहार लगाई प्रधानमंत्री से कि मोदी जी बच्चों को बचाइए, वहां बम चल रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं। मोदी जी ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को फोन किया कि मैं तिरंगा लगा के, एक तिरंगा झंडा लगा के एक बस भेज रहा हूं, उसमें भारत के बच्चे बैठे होंगे, मोदी के बच्चे होंगे। गलती से भी कोई गोली मत चला देना। और आप सबने टीवी पे, अखबार में देखा होगा कि दोनों देश की सेनाओं को चीरती हुई हमारे बच्चों को बिठाल के बस निकलती चली आई, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि गोली चला दे। ये होती है हिंदुस्तान की शाख, ये होती है तिरंगे का मान, ये होता है देश का सम्मान। मेरे मित्रों, ये आपके कमल के बटन दबाने के कारण से हुआ। ये कमल का बटन जो आप यहां पर दबाते हो, ये यहां पर कमल का बटन दबता है और सीमा पर सैनिक की बाजू मजबूत हो जाती है, ऐसा कमल का बटन है। मित्रों, तो आप कमल का बटन यहां पर दबाते हो और पाकिस्तान के आतंकवादियों के अंदर इस कमल के बटन की दहशत पैदा हो जाती है। यह कमल का बटन होता है जो आप यहां पर कमल का बटन दबाते हो। यह कमल का बटन वो है जो लाडली बहनों को 1500 रुपए हर महीने पहुंचा रहा है। यही कमल का बटन है जो शौचालय गरीब के बनवा रहा है। यही कमल का बटन है जो एम्स बनवा रहा है। यही कमल का बटन है जो 1 रुपया किलो गेहूं, चावल, अनाज लोगों के घर पहुंचा रहा है। यही कमल का बटन है इस हिंदुस्तान के अंदर जो गरीबी दूर करने के लिए और विकास के नए नए आयाम खोल रहा है। ये कमल का बटन जो आप दबाते हैं, ये ऐसे ही बटन नहीं है। इस कमल के बटन के कारण से आज देश के अंदर शांति है। ये कमल का बटन जो आप दबाते हैं, आप अंदाज करो 10 साल पहले, 12 साल पहले जब मोदी जी नहीं आए थे तो रेल के स्टेशनों पे खड़े हो तो अनाउंसमेंट लगता था, किसी भी लावारिस पड़ी हुई वस्तु को हाथ न लगाएं, इसमें बम हो सकता है। मोदी जी के आने के बाद आपने रेल में ये अनाउंस नहीं सुना होगा कभी भी। ये होती है आपके कमल के बटन की ताकत। और दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग हैं, आपने अभी रेल की पटरियों पर गाटर लगा दिए, रेल की पटरियों पर गैस के सिलेंडर रख दिए। ये आतंकवादी मानसिकता वाले लोगों ने रेल की पटरी पर, आपने कोई ईडी गठबंधन का, कोई राहुल गांधी, आपने कोई शरद पवार, आपने कभी निंदा करता नहीं सुना होगा कि ये रेल के बमों की या किसी आतंकवादी कृत्य की निंदा करते। अरे निंदा करना तो दूर छोड़ो, जब जेएनयू में नारे लगे थे
कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो सबसे पहले उस जेएनयू में मिलने कोई गया था तो वो राहुल गांधी गया था। यही तो विरोध है हमारा कि तुम कहते हो कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, और हम छाती ठोक के कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। यह हमारा स्पष्ट रूप से एक एजेंडा है देश के अंदर कि इस देश के अंदर हम कोई भी विभाजनकारी तत्व को नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम आतंकवादी मानसिकता को इस देश के अंदर कुचल के रख देंगे। ये कमल का फूल है और ये मोदी जी का नेतृत्व है। मेरे साथियों, ये जो 20 तारीख को चुनावी महायज्ञ होने वाला है, इसमें आप कमल के वोट की आहुति देंगे। आहुति ये पुण्य का काम है, क्योंकि ये भारत माता के माथे को ऊंचा करने का काम है। ये पुण्य का काम है क्योंकि वैश्विक नेता और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए इस बार का मतदान है। आपके महाराष्ट्र के चुनाव पे भाइयों बहनों पूरे देश की नजर है, क्योंकि लोकसभा के अंदर थोड़ा डगमग हो गया था। लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया, और भ्रम पैदा कर दिया बोले ये भाजपा वाले संविधान बदल देंगे। अरे राहुल बाबा, तुम्हारे परिवार ने तो 31 बार संविधान को बदला। ये वक्फ बोर्ड आपका परिवार ही लेके आया था, ये अल्पसंख्यक आयोग तुम्हारा ही परिवार लेके आया था। अंबेडकर जी के संविधान में नहीं थे। ये सब के सब तुष्टीकरण की राजनीति में आपके कारण से हुए हैं। मैंने तो एक दिन अखबार पढ़ा था कि मुंबई का एक आदमी कह रहा था कि औरंगजेब मेरा बाप है। वो मुगल के बारे में कह रहा था कि औरंगजेब मेरा बाप है। तो मैं मन में सोच रहा था कि अगर देश का विभाजन जब हुआ था, और अगर तू विभाजन के अंदर उस समय पाकिस्तान में चला जाता, तो आज आटे की बोरी की लाइन में लगा होता। या मुफ्त का अनाज मिल रहा है तुमको, मुफ्त की दवाई मिल रही है, औरंगजेब में बाप नजर आ रहा है। अगर वहां पर होता पाकिस्तान में, तो आज मोदी में ही बाप नजर आता तुमको। मोदी में जो घर बैठे आपको दे रहा है, जो घर बैठे आपको खिला रहा है। मेरे साथियों, इसलिए विचार करना है आप सबको कि ये सब जो विभाजनकारी तत्व हैं, इन विभाजनकारी तत्वों को 20 तारीख को सबक सिखाना। ये फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे हैं राहुल गांधी। पिछली बार भी आए थे, अभी भी फिर आएंगे और फूट डालने की बात करेंगे, जाति जनगणना की बात करेंगे। जाति जनगणना की, अरे हिंदुओं की जाति गणना क्यों करा रहे हो भाई? मुसलमानों की जातिगत गणना क्यों नहीं कराने की बात करते? यही इनकी फूट डालने की नीति है। अच्छा, इतनी बड़ी सभा है ये, जंगी सभा, कोई एक जना हाथ उठा के बता सकता है कि राहुल गांधी किस जाति का है? जिसकी खुद की जाति का पता नहीं है, वो हमारी जाति की जनगणना की बात कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में एक प्रवेश आया है डॉक्टर जीवन जी मछिर कांग्रेस के पदाधिकारी है सालिकासा तालुका के। वो आज भारतीय जनता पक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि संजय जी पुराम आप उनका भारतीय जनता पक्ष का दुपट्टा डाल के प्रवेश कीजिए। कार्यक्रम के अंत में आप सभी के लाडले और इस महायुति के उम्मीदवार इनसे आएगा भाई, आएगा, आएगा भाई, आएगा। हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के विधानसभा प्रमुख, कृपया आपण मतदान करावं। या ठिकाणी या रॅलीमध्ये सहभागी होणाऱ्या सगळ्या लाडक्या बहिणींचं